नमस्कार। आज हम सब करुणा ध्यान करेंगे। आइए एक यात्रा पे चलते हैं। छोटी सी पगडंडी से होते हुए कुछ पेड़ों के झुरमुटों को लांघते हुए हम घने जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। हम जंगल में से निकलते हैं। जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान सा है, जिसके एक तरफ झील है और दूसरी ओर एक बड़े ऊंचे से स्थान पे महात्मा बुद्ध बैठे हैं और उनके समक्ष हजारों लोग ध्यानरत हैं। परंतु वहां पे गहरा सन्नाटा है, चुप्पी है, मौन है। बुद्ध का सुनहरी शरीर काले घने बाल और बालों पे बना हुआ एक सुंदर सा जूड़ा और उनके सुनहरी बदन से निकलने वाले सफेद रंग की तरंगे दिव्य आभा मंडल मुझे देखते ही आनंद से भर देता है। मेरा सारा संताप, सारी चुप्पी, सारी चिंता तिरोहित होने लगी है। मेरे भीतर सूक्ष्म स्फुरणाएं होने आरंभ हो गई हैं। मैं एक स्थान पर बैठ जाता हूं और बुद्ध के इस दिव्य आभा मंडल को निहारने लगता हूं। तभी दिव्य अपने बड़े बड़े नेत्र खोलते हैं। कमल के समान उनके ये नयन मेरे आंखों में ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। मेरे सारे अस्तित्व में दिव्य ऊर्जा भर रही है। बुद्ध की नाभि से मेरी नाभि में ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। उनके हृदय चक्र से आनंद तरंगे मेरे हृदय चक्र में प्रवेश कर रही हैं। उनके आज्ञा चक्र से मेरे आज्ञा चक्र में दिव्यता आ रही है और उनका सहस्त्रसार मानो मेरे सहस्त्रसार से जुड़ गया है। मैं गहरे लंबे श्वास भीतर भरता हूं और प्रभु की कृतज्ञता से भर जाता हूं। आभार आपका हे नाथ, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बुद्ध एक बार पुनः अपने आंखें खोलते हैं। मैं उनके प्रेम से भरे नयन देखकर मुग्ध सा हूं। वो आंखों के इशारे से मुझे अपने समीप बुलाते हैं। वहां मोर मुग्ध से बुद्ध के चरणों में है। हिरन उनकी गोदी में सिर रखे हैं। सारे वातावरण में
जलचर, नभचर, थलचर और सारे मानव आनंद से सराबोर है। सारा वातावरण ही आनंदमय है। मैं बुद्ध के पास पहुंचकर उनके चरणों में लौट जाता हूं। उनके चरणों का स्पर्श मेरे भीतर आह्लाद और बढ़ा देता है। वे अपने लंबे हाथों की लंबी उंगलियों को मेरे शीश पर घुमाते हैं। मैं आनंदित हो नृत्य करने लगता हूं भीतर ही भीतर। शीश उठाकर देखता हूं, वहां बुद्ध के स्थान पर गुरुदेव हैं। मैं पुनः उनके चरणों में लौट जाता हूं। वे पुनः अपने लंबे हाथों की लंबी उंगलियां मेरे बालों में घुमाते हैं और मेरे आनंद को परमानंद में, आनंदोत्सव में बदल देते हैं। मेरे श्वास बहुत गहरे, लंबे, सूक्ष्म हो चुके हैं। भीतर कोई विचार नहीं, केवल आनंद है। सारा वातावरण दिव्यता से भरा है और मैं भी इस दिव्यता का एक भाग बन चुका हूं। मैंने आंखें बंद कर ली हैं। फिर जब अपनी आंखें खोलता हूं तो देखता हूं मैं क्षीर सागर में हूं। दुधिया प्रकाश का क्षीर सागर, और वहीं शेषनाग की शैया पर सफेद प्रकाश में लिपटे हुए भगवान विष्णु हैं। वे मुस्कुराते हुए मुझे देखते हैं। मेरे भीतर अनेकों शहनाइयां बजने लगी हैं मानो। मेरा शरीर थम सा गया है, रुक सा गया है। मन की भी सारी रफ्तार रुक गई है और चेतना नृत्य करने लगी। मैं भगवान विष्णु के आगे नतमस्तक हो जाता हूँ। शीश उठाकर देखता हूँ तो वहां पुनः गुरुदेव हैं, अपनी दिव्य मुस्कान बिखेरते हुए, अपनी नजरों का तीर मुझे मारते हुए। वो कह रहे हैं, संबंधों की सारी समस्याओं, सभी पेचीदगियों का एक ही उपचार है बंधु, प्रेम और करुणा। करुणा से ही सारी समस्याएं तिरोहित होती हैं बंधु। सबके प्रति संवेदनशील हो जाओ। तुम इस संसार से विलग नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड से विलग नहीं हो, अलग नहीं हो। ये सारा ऊर्जा का, शक्ति का खेल है बंधु। करुण हो जाओ, अपने सारे संताप मुझे दे दो और मुझसे करुणा और प्रेम ले लो। गुरुदेव कहते हैं, हे बंधु, क्षमा के बिना, करुणा के बिना हमारा भाग्य नहीं बदलता। प्रेम और करुणा और क्षमा हमारे पूरे जीवन को आनंद उत्सव में बदल देते हैं। आइए इसी पल अपने मानस पटल पर उस एक व्यक्ति को लाएं
जिसे आप क्षमा करना तो चाहते हैं परंतु कर नहीं पा रहे हैं। यह व्यक्ति मेरा ही रूप है, बुद्ध का, गुरुदेव का, भगवान विष्णु का ही रूप है। ये व्यक्ति, ये मुझसे विलग नहीं है। और इसके जिस कर्म के कारण तुम दुखी हो, उसके पीछे भी मैं ही हूं। ये सारे का सारा प्लानिंग मैं ही हूं, मेरे ही द्वारा है। इसका कंट्रोलर मैं हूं बंधु, इसका चालक मैं हूं। इसलिए यदि तुम इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हो, इससे ईर्ष्या और द्वेष पाले हुए हो, तो मानो तुम मुझसे ही नाराज हो, मानो तुम मेरे ही प्रति यह भाव पाले हुए हो। और जब तुम इस व्यक्ति को क्षमा करते हो बंधु, तो जान लो तुम मुझे क्षमा कर रहे हो, मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हो। क्षमा को धारण करो, क्षमा को धारण करो, क्षमा को धारण करो, प्रेम को धारण करो, प्रेम को धारण करो। करुण हो जाओ, करुण हो जाओ, करुण हो जाओ। मैं पुनः क्षीर सागर में, क्षीर सागर के आनंद लोग में गोते खा रहा हूं। और देखते ही देखते क्षीर सागर बुद्ध की उपस्थिति में आनंद मगन समाज में बदल गया है। मैं पुनः बुद्ध को शीश निभाता हूं।